वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन पे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की बीएससी फर्स्ट सेम का यूनिट फर्स्ट। आज हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे तैयार हो? अरे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है। अरे कुछ के तो क्या फेस लटके हुए हैं, ऐसे क्यों? टफ है? अच्छा होगी, क्लास में होगी थोड़ा। अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, हम आज डिस्कस करेंगे क्या, हमारा फर्स्ट है बीएससी फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट हमारे पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी। क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किस पे, या आप लोगों ने ये 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। 11th में पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोई बताएगा मुझे लिमिट एंड कंटिन्यूटी? तो बहुत बड़ी बात हो गई। पहले हम क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चों के ऊपर से जाता है, क्या ऊपर से जाता है? 11th में भी 12th में भी क्या जाता है? ऊपर से जाता है। क्या ये लिमिट लिख देता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इतना और से वैल्यू रख देता है। क्या है कंटिन्यूटी? क्या है लिमिट? समझिए। और यहाँ तो एक आफत और एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप लोगों के लेक्चर हुए होंगे कॉलेजेस में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या एक वो हो जाता है, कौन सा हो जाता है, एक वो हो जाता है कि क्या आप जो आपके क्लासेस में होगा तो एक एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से आपको लिमिट चेक करनी होती है। पहले ही आप बता रखी थी, अब एक एप्सिलॉन डेल्टा क्या आ गया, समझिए। बट हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। पहले हमारे पास सारा बेसिक क्लियर हो जाए एक बार, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास शुरुआत होती है कहां से? हमारे पास शुरुआत होती है सेट से। किससे? सेट से, ठीक है। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे हम? सेट से। कोई बताइएगा किसे बोलता है सेट? है? हाँ देखो, सेट इज अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग यानी कुछ भी, किसी भी चीज का कलेक्शन। समझिए क्या कहते हैं? कॉल्ड सेट। समझिए, किसी भी चीज का कलेक्शन, जैसे चेयर का कलेक्शन, जैसे आप लोग बैठे हो, बॉयज का कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन यानी उनका जो वो है, समझिए, उनका ग्रुप है। समझिए जैसे ग्रुप है। और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ेंगे नंबर का कलेक्शन। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? नंबर का कलेक्शन। जैसे सेट किसे कहेंगे? तो सेट कहेंगे जैसे 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, नंबर है। तो इनका क्या कलेक्शन है ना, कलेक्शन 1 2 3 4 क्या है, नंबर्स है। तो हमने एक क्या बना लिया, इनका कलेक्शन बना लिया। ऐसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ चेयर, समझिए, कलेक्शन ऑफ चेयर हो गया, कलेक्शन ऑफ मार्कर्स हो गई, समझिए। ऐसे ही कई चीजों का हम कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ कुत्ता, कलेक्शन ऑफ बिल्ली, समझिए। तो ये क्या है, कलेक्शन के। तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट, समझिए। तो देखो हमने सेट पढ़ लिया। सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर। तो हमने मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ने हैं ना, कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड सेट, समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक है और अच्छे तरह से समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेशन पढ़े हैं। बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसे बोलते हैं? अरे पहले ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे 2 + 3 = 5। तो ये प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन है, 2 और 3 के बीच में लगने वाला ऑपरेशन। तो ये क्या प्लस ऑपरेशन है। वैसे 3 - 2 = 1। तो ये 1 आया क्यों, कैसे? जब यहाँ पे हमने माइनस ऑपरेशन लगाया है ना। ऐसे ही 3 × 2 = 6। तो ये इंटू क्या है, ऑपरेशन है। ये क्या है, ऑपरेशन है, समझिए। तो वैसे ही हम सेट में कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं, समझिए। तो हम उन ऑपरेशन को पढ़ेंगे आज, ठीक है। उन ऑपरेशन को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले यूनियन, समुच्चय, जैसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समझिए क्या बोलते हैं, समुच्चय। सेट यानी समुच्चय, समझिए, समुच्चय यानी कलेक्शन ऑफ नंबर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कुछ ऑपरेशन होते हैं। कोऑपरेशन यानी कुछ जो हमें, जैसे हमने प्लस ऑपरेशन हमारे पास, माइनस ऑपरेशन हमारे पास, और कौन कौन सा, इनटू ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन, ऐसे डिवाइड ऑपरेशन होता है, समझिए। तो एक चीज आती है हमारे पास, क्या चीज आती है, एक चीज आती है हमारे पास, रिलेशन। देखो यहां से स्टार्ट होती है लिमिट एंड कंटिन्यूटी की क्या कहानी, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कहानी, ठीक है, किसकी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी की। तो देखो सबसे पहली चीज आती है सेट, समझिए क्या आती है, सेट। अब हमारे पास आता है रिलेशन। देखो क्या आता है, रिलेशन। रिलेशन, अब ये कौन सा रिलेशन है?
अरे कौन सा रिलेशन है, भाई बहन वाला रिलेशन? बताओ किसे बोलते हैं रिलेशन? अरे वो वाला रिलेशन नहीं है। हैं, कौन सा रिलेशन है? अरे रिलेशन यानी जो हमारे पास मैथमेटिक्स में है, ठीक है, मैथमेटिक्स में है मतलब नंबर का। तो देखो रिलेशन क्या होता है, एक सेट है मेरे पास, अब मैं किस पे काम करूंगा, सेट पे काम करूंगा, ठीक है, किस पे काम करूंगा, सेट पे, नंबर पे काम नहीं करूंगा मैं करूंगा सेट पे काम। तो मेरे पास एक एस सेट है, कौन सा सेट है? देखो सेट को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो हमारी वो है स्वेच्छा है, समझिए, हमारी मनमर्जी है कि कोई सा भी, पर लिखना उसे कैपिटल है, समझिए, कैपिटल से उसका जो सेट है उसे डिनोट करते हैं हम, समझिए। तो मेरे पास कोई सेट है ए बी सी डी, समझिए, एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी। तो सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर। तो ये वन ए बी सी डी क्या है? कुछ भी होंगे, कलेक्शन ऑफ नंबर ही नहीं, सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। तो ये क्या है? यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। और कोई सेट है मेरे पास क्यू, क्यू सेट है मेरे पास पी क्यू आर एस, समझिए। तो हमारे पास दो सेट है, एस और क्यू सेट। तो देखो इन सेटों को दो फॉर्म होती है, एक तो सिंपल फॉर्म है जैसे हमने ये फॉर्म लिखी, एक होती है कौन सी फॉर्म, एक होती है ये सिंपल सी फॉर्म जैसे मैंने लिखी है ए बी सी डी, इनका कलेक्शन बना के ब्रैकेट के अंदर। एक होती है वेन डायग्राम। क्या होता है? वेन डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने, गोला साइड बना होगा, उसके अंदर क्या ये लिखे होंगे, है ना, इसका एलिमेंट लिखो। इनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ एलिमेंट, इनको एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं, समझिए, मतलब ये सेट के एलिमेंट है, ये पूरा क्या है? सेट है, और ये क्या है? इसके अंदर एलिमेंट है, समझिए। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाते थे? हम एक सर्कुलर बना लेते हैं, है ना, सर्कुलर बना लेते हैं, और इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो एस सेट के। तो देखो हम बना रहे हैं एस सेट का वेन डायग्राम। क्या बना रहे हैं हम? वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, समझिए, वेन डायग्राम। तो एस सेट का वेन डायग्राम, तो इसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी, समझिए। तो ये क्या हो गया? एस सेट का वेन डायग्राम हो गया। ऐसे ही मैं क्यू सेट का वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो क्यू सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? क्यू सेट का वेन डायग्राम बनेगा ऐसा, है ना। देखो क्यू सेट का वेन डायग्राम अभी कोई बनाएगा नहीं, पी क्यू आर एस, तो ये बन गया एस सेट का वेन डायग्राम, ये बन गया क्यू सेट का वेन डायग्राम, ठीक है। इस सेट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, समझिए। जैसे आप लोगों के घर का नाम दूसरा होगा और यहाँ का नाम क्या होगा? दूसरा है ना, घर का नाम दूसरा होगा, किसी का चिंटू होगा, किसी का पिंटू होगा, समझिए, और यहाँ का नाम क्या है, मतलब जो ऑफिशियल नेम है आपका, है दूसरा होगा, है ना। वैसे इसे भी क्या दो फॉर्म में लिख सकते हैं, हम बना सकते हैं, समझिए। तो इसका होता है ये वेन डायग्राम, इसका होता है ये वेन डायग्राम, ठीक है, ये सिंपल। तो देखो रिलेशन क्या होता है? एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या, एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या, अरे अगर हम किसी एक सेट के साथ, समझिए, एक ये एक रूल है, ये बता दो, ये रिलेशन एक क्या है? रूल है, रूल है, रिलेशन क्या है? एक रूल है, रूल है यानी, अरे बस में जाते हो ना तो किराया देना पड़ता है, अरे देना पड़ता है किराया, तो वो भी क्या एक रूल है ना। क्लास में आप क्या करें? फोन नहीं चला सकते, क्या क्लास में फोन नहीं चला सकते, वो क्या एक रूल है ना। क्लास में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो क्या है? रूल है, समझिए। तो आप जब स्कूल में जाते थे तो आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता, वो क्या है? रूल है। तो भाई साहब ये रिलेशन भी क्या है? एक रूल है, समझिए, जो किस पे लगता है? दो सेट के बीच में रखता है। ये रिलेशन क्या है? एक रूल है। जैसे देखो वो हम जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो मतलब स्टूडेंट पे वो रूल लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के स्टूडेंट को आना है। तो ये रिलेशन क्या है? एक रूल है जो दो सेट के बीच में लगता है, ठीक है, बिटवीन टू सेट के बीच में लगता है, समझिए। कौन? रूल है, एक रिलेशन, समझिए। तो देखो रिलेशन क्या है? एक रूल है जो ए एस सेट को क्यू सेट के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। देखो जैसे देखो मेरे पास, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं, देखो रिलेशन को डिनोट करते हैं एफ, और एस को इधर रखते हैं और ऐसा करके, और क्यू, समझिए। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं? रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखे तो वो कह रहा है कि आपका एस सेट का रिलेशन किसके साथ है? क्यू के साथ है, समझिए। तो यानी एस सेट का रिलेशन क्या है? क्यू के साथ है, तो इसे कहते हैं रिलेशन, समझिए। और जो मैं ये लाइन बना रहा हूं तिरछी, इसे कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं? मैपिंग, समझिए, मैपिंग, इसे कहता है मैपिंग, यानी ए की
क्यू के साथ मैपिंग, बी की क्यू के साथ मैपिंग, सी की आर के साथ मैपिंग और डी की एस के साथ मैपिंग। और देख लो एक चीज, अब ये रिलेशन में आ गए हम, अब ये सेट नहीं रहे, अब ये क्या रहे, सेट नहीं रहे, ये क्या आ गए, रिलेशन आ गए, समझिए ये बन गए रिलेशन, ये रिलेशन के क्या बन गए, पार्ट बन गए। तो अब ये देखो इसमें रिलेशन बन गया, तो इस वाले रिलेशन जो फर्स्ट सेट रहता है इसे कहता है डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। तो देखो इसे कहेंगे डोमेन, ठीक है, डोमेन, डोमेन यानी जिसका रिलेशन बन रहा है उसे, उस सेट को कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे, डोमेन। और जिसके साथ बन रहा है उसको कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। तो इसका लिख दो, इसे कहेंगे कोडोमेन। आधा से ज्यादा बच्चे क्या इसी में कंफ्यूज रहते हैं, डोमेन कौन सा, कोडोमेन कौन सा, समझिए। तो जिस सेट का रिलेशन बन रहा है उसे कहेंगे डोमेन, और जिसके साथ बन रहा है उसे कहेंगे कोडोमेन। प्रिंस एंड प्रिंसेस, है ना, डोमेन एंड कोडोमेन, समझिए। और जो जैसे ए सेट का, ए का पी के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, बी का क्यू के साथ रिलेशन बन रहा है, सी का आर के साथ रिलेशन बन रहा है, ऐसे डी का एस के साथ रिलेशन बन रहा है। तो इनका जो भी कोडोमेन में है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है, मतलब इनका इनके साथ सबका रिलेशन बन रहा है ना, तो जिसका भी कोडोमेन में जिस भी एलिमेंट का, इनको एलिमेंट कहते हैं, जिस भी एलिमेंट का रिलेशन बनेगा उसे कहते हैं रेंज। उनके सेट को कहता है रेंज। क्या कहते हैं, रेंज, समझिए, क्या कहते हैं, रेंज, समझिए, रेंज। तो मतलब इनको जो जिसका रिलेशन बन रहा है यहाँ, तो किस किस का बन रहा है, ए का पी के साथ बन रहा, तो पी भी क्या है, रेंज में आएगा। क्यू का बन रहा, क्यू रेंज में आएगा। आर का बन रहा, आर रेंज में आएगा। और एस का बन रहा, एस रेंज। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होता टी, क्या होता, टी एलिमेंट, और उसका वो नहीं बन रहा होता रिलेशन, तो वो रेंज में नहीं आता। रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जिसका क्या बनेगा, जिसका बनेगा मैपिंग, जिसकी मैपिंग होगी, समझिए। तो ये होता है रिलेशन। रिलेशन का आप समझ गए, रिलेशन, रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन एक रूल है जो दो सेट के बीच में लगता है, किसी सेट पे लगेगा और दूसरा सेट हमें क्या मिलेगा, मिलेगा, समझिए, दूसरा हमें ऑब्टेंड होगा, तो उसे कहते हैं रिलेशन, समझिए। तो ये बात हुई रिलेशन की। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास आईफोन पहले क्या आया, 13 आया, उसके बाद एक अपडेटेड वर्जन आईफोन 14 आ गया, है ना। वैसे अब पहले आया रिलेशन, अब इसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया, उसे कहते हैं फंक्शन। और हम रिलेशन कम पढ़ते हैं और हम फंक्शन ज्यादा पढ़ते हैं, तो पूरी मैथमेटिक्स में फंक्शन ही फंक्शन देखेंगे आपको, ठीक है। आज मैं पहले बताऊंगा आपको फंक्शन होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने पहले पहले छोटी क्लासों में सब कुछ पढ़ा था, फंक्शन ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते थे होंगे आप लोग, है ना, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे करके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू 2x, ऐसा कोई फंक्शन हो गया, समझिए, ऐसे फंक्शन लिखते होंगे आप लोग। तो बेटा पता पता तो है नहीं एक फंक्शन होते क्या है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शन होते क्या है, कैसे इनमें काम किया जाता है, एक्चुअल में फंक्शन है क्या, दिखते कैसे हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, समझिए, सब बताऊंगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में इनका क्या यूज है, समझिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में फंक्शन ही पे लगता है जो होता है, समझिए। तो मैं इसे नोट कर दो, फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसे नोट कर दो। हमारा रिलेशन खत्म हो, क्या हो गया, रिलेशन हमने पता चल गया हमें। अब आता है फंक्शन। क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन किसे बोलते हैं, फंक्शन, ऐसा लिखता है फंक्शन, है ना, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन द स्पेशल केस ऑफ किसका, रिलेशन का। तो रिलेशन का स्पेशल केस कौन है, फंक्शन। जैसे मैं बोल रहा था आईफोन 13, तो है तो आईफोन, लेकिन क्या एक अपडेटेड वर्जन 14 आईफोन, है ना। तो वैसे रिलेशन क्या है, रिलेशन है, रिलेशन मैंने बता दिया। तो फंक्शन क्या, फंक्शन रिलेशन का एक अपडेटेड वर्जन है, यानी फंक्शन इज द, फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ, केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, समझिए, फंक्शन क्या है,
स्पेशल केस है रिलेशन का। समझिए रिलेशन क्या था, एक रूल था, तो फंक्शन भी क्या है, एक रूल है, पर एक स्पेशल टाइप का रूल है। क्या स्पेशल टाइप का है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो मैं लेता हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझिए अब मैं एक्स की वैल्यू पुट करते जाऊंगा, मेरे पास एक सेट होगा पी, ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ठीक है। अब आप लोग जरा सा पता चल गया आप लोगों को वेन डायग्राम किसे बोलते हैं। अब मैं सीधे क्या करूंगा, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो एक सेट है हमारे पास पी, और एक सेट है हमारे पास क्यू। हो गया हमारे पास दो सेट। तो देखो अगर मैं एक्स इक्वल टू वन रखूं, क्या रखूं, एक्स इक्वल टू रन, तो देखो एक्स इक्वल टू अगर मैंने वन रखा तो वन का स्क्वायर कितना मिला हमें, एक्स इक्वल टू वन रखने पे हमें जो प्रोडक्ट मिला वो भी वन है। तो ये देखो क्यूब एक सेट जिससे जो हम रख रहे हैं, तो देखो जिसका हमें मैपिंग चाहिए, देखो वन का मैपिंग क्या हुआ, वन डाला तो वन मिला, तो फंक्शन है यहाँ पे। समझिए फंक्शन है, क्या है, रूल है। तो देखो रूल है ना ये, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये स्क्वायर करेगा, ये ऐसा रूल है कि जो क्या किसी भी चीज को स्क्वायर करेगा। देखो अब मैंने क्या डाला, टू डाला, समझिए अब मैंने डाला एफ एक्स इक्वल टू एफ टू डाला, ठीक है। तो टू का क्या हुआ, टू का स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा, फोर। तो मैंने टू डाला, मिला कितना मुझे, फोर। तो टू की मैपिंग किसके साथ, फोर के साथ हुई। ऐसे ही मैंने थ्री डाला, क्या डाला, थ्री डाला, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो थ्री का स्क्वायर कितना, नाइन। समझिए नाइन। तो देखो, तो देखो यहाँ पे मैंने जो डाला उसका कोई ना कोई इमेज मिला, प्री इमेज बोलते हैं, मतलब इमेज मिला, ठीक है, मैपिंग। और जो ये होता है इसे कहते हैं इमेज, इसकी इमेज। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा वो दिखता है ना, इमेज दिखती है, वैसे ये एक खड़ा हो रहा इसको एक दिख रहा, फिर दो जा रहा वहां दो खड़ा हो रहा उसे चार दिख रहा, फिर थ्री खड़ा हो रहा उसे नाइन दिख रहा, देखो थ्री नाइन। समझिए तो इसे क्या कहते थे, इमेज कहते थे। समझिए यहाँ वो इमेज कहते हैं। तो ऐसे हम डालते रहेंगे, हमें क्या मिलता रहेगा, मिलते रहेंगे। जैसे हमने फोर डाला, फाइव डाला, सिक्स डाला, सेवन डाला, मिलते रहेंगे, हम अलग अलग मिलते रहेंगे। पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो मैं यहाँ पे कुछ डालूं और यहाँ ना मिले। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो डालूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इसका रिलेशन है जिसमें मतलब फंक्शन में ये होता है कि डोमेन, इसे क्या कहते हैं, डोमेन। अरे इसे डोमेन कहते थे और इसे कहते थे कोडोमेन, को डोमेन, है ना। तो देखो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें जो डोमेन वाला सेट है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहता है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, यानी इसमें कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी यहाँ इमेज नहीं बनेगी। और क्या एक दो बन सकती है, एक की दो बन सकती है, पर या बट क्या होगा, कोई भी छूटेगा नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे फाइव लिख दिया तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्या वो नहीं है, पर रिलेशन में ऐसा हो सकता था, मैं बता रहा था ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ फंक्शन में कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, अगर कुछ डालोगे तो कुछ मिलेगा, समझ गए। तो ये क्या है, एक रूल है, समझ गए। तो इसके लिए और सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्री इमेज मिलेंगे, समझिए। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच क्या लिखोगे, इन विच जिसमें क्या द सेट ऑफ डोमेन, द सेट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट प्री इमेज। समझिए प्री इमेज इन कोडोमेन, यानी सेट जो डोमेन का सेट है इसमें जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज हमें कोडोमेन में मिलेगी ही मिलेगी। तो ये क्या है, रिलेशन का स्पेशल केस है फंक्शन, समझिए। तो इसे भी लिख लो। ये इस पर एग्जांपल देकर मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फटाफट उतार दीजिए।